हाँ जी, 10 क्लास इसकी हम आज एक्सरसाइज ना 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है 2 × 2x + 5 + y - 3 इंटू ये एयोटा है और इक्वल टू 1 + 2 एयोटा, ये वाला है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है कि ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं ना, दोनों इक्वल एक दूसरे के दिए हैं, तो इसको हम ये रियल पार्ट के इक्वल रख सकते हैं। एयोटा के साथ जो वैल्यू है इमेजिनरी हिस्सा जो है वो हम इमेजिनरी के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2x + 5 किसके इक्वल आएगा, ये 1, ये हमने लिख लिया 2x + 5 = 1। और ये एयोटा के साथ वाले के इक्वल होगा क्या है, y - 3 किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया। ठीक है ना, y + 3 = 2, y + 3 = 2 हमने रख लिया। उसके बाद इनको सोल्व कर लें, तो ये प्लस का 5 था, उधर जाके क्या हो गया, -5, ये 2x वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब ये 1 - 5 तो क्या आएगा, ये -4। ठीक है ना, पता लगा ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो आप क्या लिखोगे कि 1 - 5, तो माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये 2x वैसे का वैसे ही, और ये -4 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। उधर जाके ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो गया, उधर डिवाइड -4/2, तो क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस है तो माइनस ही आ गया, और 2 × 4 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। इस तरह इधर देखें वो क्या आएगा कि y - 3 = 2 है, ये -3 है, तो उधर जाके क्या होगा, +3, और 3 और 2 ये 5 आ गए, तो y की वैल्यू ये 5 आ गई। ठीक है, ये उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। पहला पार्ट सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है कि ये वाली वैल्यू है दी हुई है इक्वेशन, और ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम हमने देखना है कि ये रियल वाला हिस्सा रियल के इक्वल है, और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल है, यानी कि एयोटा के साथ वाला एयोटा के साथ वाले के इक्वल है। तो हमने ये 3x + 2 किसके इक्वल है, ये 5, ये रख लिया। ठीक है, उसके बाद ये देख लें कि एयोटा के अलावा जो भी वैल्यू है वो एयोटा के साथ जो भी वैल्यू है इसके इक्वल है। तो क्या है इधर, एयोटा के साथ माइनस, ये माइनस हमने वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, माइनस इंटू ये 4 - y, 4 - y आ गया, इज इक्वल टू ये एयोटा के साथ क्या है, 3 है, तो 3 प्लस लिख लें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम ये जो रखे इसको सॉल्व कर लें, प्लस का 2 था, उधर जाके -2 हो गया, 5 में से 2 गए 3 आ गया, ये 3x वैसे का वैसे ही। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा, तो क्या आएगा, x = 3/3, तो 3/3 क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है, तो ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह दूसरा हमने जो रखा था इसको सॉल्व कर लें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी, ये -4, ये माइनस माइनस प्लस का y। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही। अब देख लें y वैसे ही, और दूसरा जो है ये इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये -4 है, तो उधर जाके क्या होगा, +4, और 3 4 3 7 आ गए, तो ये y इसका भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 था। इस तरह अगर पार्ट नंबर 3 देखें, तो 3 वाला इन्होंने ये हमें दिया हुआ, ये वाला हिस्सा, इसमें एयोटा ना अलहदा, पिछले क्वेश्चनों में ना ये देखें कि एयोटा वाली अलहदा वैल्यू एक दी हुई थी, रियल अलहदा, इमेजिनरी अलहदा वैल्यू दी हुई थी। ठीक है ना, रियल हिस्सा अलहदा, इमेजिनरी अलहदा, लेकिन इसमें जो है ना इन्होंने मिक्स कर दिया, ये अंदर एयोटा दिया हुआ, इसके भी अंदर दिया हुआ एयोटा। तो पहले क्या करना है, हमने एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x आ गया, प्लस वैसे का वैसे ही एयोटा मल्टीप्लाई एक्स, एयोटा एक्स आ गया, इसको एयोटा एक्स लिख लें या एक्स एयोटा लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस वैसे का वैसे ही ये 1 और y मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो y आ गया, प्लस माइनस ये माइनस वैसे ही, और 2 × y 2y, और साथ में ये एयोटा है तो वैसे का एयोटा आ गया, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू वैसे ही। अब देखें कि रियल जो है पार्ट है ना हकीकी हिस्से, उसको अलहदा कर लें, ये 2x है और क्या ये y, उसको हमने अलहदा लिख लिया, 2x + y।
और ये एयोटा एक्स और एयोटा वाले हिस्से हमने अलग-अलग लिख ले, इक्वल ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब देखें कि ये वैसे का वैसे ही, इसमें से ना एयोटा कॉमन ले लें, ऐसे वाली फॉर्म हमें बनाने के लिए, ठीक है ना, ये वाला सर। तो क्या होगा, ये लिख ले, तो ये वैसे का वैसे ही। अब इसमें से एयोटा कॉमन ले लें, एयोटा कॉमन लें तो क्या होगा, ये एक्स आ गया -2y वैसे का वैसे ही, ये एयोटा बाहर ले लिया तो इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ गया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई, ठीक है ना, इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही। अब देखें कि ये सेम टू सेम ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया, रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। अब ये रियल है, ये इक्वल टू रियल क्या है, इधर 3 है तो ये 3 के इक्वल, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और दूसरा जो है ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल है, ये रख लिया हमने, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब देखें कि इसको सॉल्व करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम वैल्यू वाला करेंगे, एक से वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक तरफ कर लें एक्स, तो ये -2y था, उधर जाके क्या आ गया 4, ये उधर जाके जो -2y था वो प्लस में आ गया, ठीक है, 4 + 2y आ गया। अब ये x की वैल्यू समझ आ गई, तो इसको पुट कर दें, ये 2 में से हमने निकाली है तो पुट इन 1 में इसमें से पुट कर दें, इसमें 2 वैसे का वैसे इनटू ब्रैकेट में जो ये वैल्यू थी x की वो पुट कर दी हमने, कि ये 2 और ब्रैकेट फिर ये 4 + 2y वैसे, ये वैल्यू आ गई x की और ब्रैकेट बंद, और ये +y वैसे का वैसे इक्वल टू 3। अब ये 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8, 2 टू द 4y, ये वैसे ही आ गया, ये भी y, ये भी 3 वैसे ही, और 4y और ये 1y क्या आ गया 5y आ गया, ये प्लस का 8 था, दूसरी तरफ गया तो ये माइनस का 8 आ गया, ये 5y वैसे का वैसे ही, 3 - 8 क्या आंसर आ गया -5। तो अब देखिए ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, y वैसे का वैसे ही -5 और ये बटे में 5 आ गया, प्लस माइनस वो माइनस ही रहेगा, 5 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये 5 से कट गया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, माइनस है तो माइनस का 1। अब ये y का आएगा तो पुट इन कर दें, चाहे 1 में करें चाहे 2 इक्वेशन में करें, आपकी मर्ज़ी है या इसमें भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हमने पुट की इन 1, ये वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दी, ठीक है। तो पुट करें तो इक्वेशन हमने क्या, ये लिख लें साइड पे, ये क्या आएगा, इधर हमने कर ली, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 1 2x + y = 3, तो ये हमने लिख ली, ये 2x + y = 3। तो 2x वैसे का वैसे, y की जगह हमारे पास आंसर था -1, ठीक है ना, तो वो पुट कर दे, = 3 वैसे का वैसे, ये माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का हो गया, ये 2x वैसे का वैसे, 3 और 1 क्या होगा, ये 4 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, 4 2 आंसर क्या आएगा 4/2, तो आंसर आ गया 2 हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर जो हमारे पास था ये 3 भी सोल्व हो गया जी। अब पार्ट नंबर 4 देखें, ठीक है ना, तो ये 1 - एयोटा इंटू एक्स, ये फिर 2 + एयोटा है और बाहर y दिया 4 - एयोटा इसको 2, ये वाला हमारे पास दिया। ये भी सेम पिछले की तरह, ये x मल्टीप्लाई हुआ x1 दा x माइनस है तो वैसे का वैसे ही, x ने एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो x एयोटा आ गया, ये प्लस वैसे का वैसे ही, y ने 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y आ गया, और y ने एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो y एयोटा आ गया। एयोटा वाई भी लिख सकते हैं, एयोटा आगे पीछे भी होगा कोई मसला नहीं, ठीक है ना, ये वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद देखें कि रियल अलग-अलग रख लें, ये x ये 2y ये आ गया, एयोटा वाले साइड पे रख लें, ये एयोटा, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें कि ये रियल हो गया, इसमें से क्या एयोटा कॉमन ले लें, कंपेयरिंग करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो एयोटा बाहर हमने लिख लिया, तो ये क्या बाहर हमने प्लस लिखा, अंदर ये माइनस का एच था तो माइनस ही, ये प्लस वाई वैसे का वैसे ही, एयोटा दोनों में से बाहर लिख लिया हमने कॉमन, ये वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये माइनस का एक्स था ना तो माइनस हमने एक्स के साथ ही रहने दी, बाहर पर प्लस हमने लगा दिया, क्योंकि सेम अगर मल्टीप्लाई भी करें तो यही इक्वेशन आएगी हमारे, प्लस माइनस माइनस और एक्स वैसे का वैसे ही, एयोटा अगर मल्टीप्लाई होगा तो एयोटा एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये, और अब इसके बाद क्या होगा, कंपेयरिंग कर लें, ये रियल के इक्वल 4 के इक्वल, ये इमेजिनरी पार्ट जो भी था -x + y = क्या है, एयोटा है इधर, जिसके साथ कोई ना हो तो उधर क्या होता है 1 होता है, हमें पता है, तो 1 आ गया, ये समझ लो इधर 1 है, तो ये माइनस का 1 हमें रख लेंगे, ठीक है ना, कि ये
इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एटा था इधर, तो एटा एटा से समझ लीजिए कट गया, तो माइनस है तो माइनस कोई ना हो तो उधर वन होता है, ठीक है ना, तो ये वन आ गया माइनस का वन। अब देखें इसको सॉल्व कर लें, इसमें से वैल्यू लें, एक्स की हमने ले ली तो ये 4 वैसे का वैसे ही, ये 2y प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस का होगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। ये हमने 1 इक्वेशन से ली है तो पुट कर दें इन 2 में, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें कि x की जगह ये सारा कुछ पुट करना है हमने, तो क्या आ गया, ये माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा लें, x की जगह जो भी है था ये वाली वैल्यू हमारे पास वो हमने पुट कर दी, ब्रैकेट बंद, प्लस का y वैसे का वैसे ही, ये -1 वैसे का वैसे। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ -4 माइनस माइनस प्लस का 2y, ये प्लस y और ये -1 वैसे ही। अब देखें कि प्लस का 2y और प्लस का y है तो क्या आएगा, 2 और 1 3 हो गया, ये 3y हो गया इज इक्वल टू ये -1 वैसे ही, ये माइनस का 4 था उधर जाके क्या होगा इक्वल के प्लस का हो गया, ये 3y वैसे का वैसे ही, माइनस का 1 4 से निकल गया तो क्या आएगा 3 बच गया प्लस का, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा, 3/3 क्या होगा 1 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आया y आया, तो y आया तो इसको हमारे पास ये दो इक्वेशन जो थी ये 1 ये 2, इन दोनों में से पुट कर दें किसी में भी, या इसमें भी y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो भी सोल्व हो जाएगा x हमारे पास। लेकिन हमने क्या किया कि पुट इन 1, ये y की वैल्यू है पुट इन 1 में रखना है, ये क्वेश्चन 1 थी हमारे पास उसमें पुट कर दिया, x वैसे का वैसे ही 2 y की जगह 1 है तो वैसे ही ये 4 2 1 द 2 x और ये प्लस 2 1 द 2 4 वैसे का वैसे ही, ये x ये प्लस का 2 था उधर जाके क्या होगा माइनस का 2 हो गया, 4 में से 2 गए तो 2, ये x भी आ गया हमारे पास, x और y, ये पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है इसका, वो देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये सिंपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है ना, एटा अलग-अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये 3x - 1 ये रियल पार्ट है हमारे पास, ये प्लस और ये एटा के साथ है तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 8, ये 8 और प्लस 7 एटा है, ठीक है। अब वही रियल रियल के एक और रख लें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के एक और रख लें, तो क्या आ गया ये 3x - 1 इक्वल टू 8 ये वाला लिख लिया हमने, और 2y - 3 इक्वल टू क्या आया ये 7 के इक्वल था तो ये भी लिख लिया हमने। तो अब इनको सोल्व कर लें, तो ये 3x वैसे का वैसे ही, 3x वैसे का वैसे ही, ये माइनस का 1 था उधर जाके क्या होगा प्लस का 1 हो गया, 3x और 8 और एक 1 आ गया, ये क्या आ गया 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 9/3 क्या आएगा, x हमारे पास 3 है, 3 3 इधर 9, ठीक है, तो ये x आ गया। अब इसको भी सोल्व कर लें, ये माइनस का ये 2y वैसे का वैसे माइनस का 3 है उधर जाके क्या आ गया प्लस का 3 हो गया, 7 और 3 ये क्या होगा ये 10 हो गया, 2y अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 10/2 आ गया, तो y हमारे पास आंसर क्या 5, तो ये एक्सरसाइज जो थी ये भी सोल्व होगी, ठीक है।